मेरठ में कूड़े के पहाड़ में जो आग लगी थी वो किसी विस्फोटक सामग्री से लगाई गई थी। ये बड़ी बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया। लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ को लेकर अपना जिला ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी। अभी भी कूड़े की पहाड़ की आग बुझी नहीं है। नगर निगम ने एक्शन करते हुए FIR दर्ज की थी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आग लगाई थी, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपना जिला ने जब इस खबर का फॉलोअप लिया तो हरिकांत अहलूवालिया मेयर मेरठ ने पुलिस और प्रशासन से सवाल किया कि अभी तक आग लगाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। हरिकांत अहलूवालिया ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि ये कूड़े के पहाड़ में आग लगाना कोई मामूली घटना नहीं है, इसमें विस्फोटक भी हो सकता है। अपना जिला के माध्यम से पुलिस से प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि तुरंत उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाए जो CCTV में आग लगाता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले की जांच की जाए। हमारे नेशनल हेड KK ने जब मेयर हरिकांत अहलूवालिया से पूछा कि क्या आप नगर आयुक्त की वर्किंग को लेकर उन्हें कितने नंबर देंगे, तो उस सवाल का जवाब मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने जो दिया उसे सुनकर समझ जाएंगे कि नगर आयुक्त सौरभ गंगवार की वर्किंग कैसी है। देखिए हमारे नेशनल हेड KK के साथ मेयर हरिकांत अहलूवालिया का यह जबरदस्त रहस्य उद्घाटन कर देने वाला इंटरव्यू। क्या कूड़े के पहाड़ में विस्फोटक है? लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ में विस्फोटक से आग लगाई गई थी? ये सभी सवालों के जवाब इस इंटरव्यू में आप देखिए। जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या होता है, ये कोई हरिकांत अहलूवालिया मेयर मेरठ से सीखे। जहां कहीं पे भी जाते हैं वहीं पर काम शुरू हो जाता है। और आज हमें एक पर्सनल कार्यक्रम में मिले, लेकिन खुद ही इनिशिएटिव लिया उस कूड़े को लेकर जो लगातार नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। समझ गए आप? लोहिया नगर का कूड़े का पहाड़, जिस पे हमने रिपोर्ट दिखाई थी। सर, लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ पर आग लगी है, FIR दर्ज करा दी है, क्या अभी तक कोई पकड़ा धकड़ी हुई है? सर देखिए, सही मायने में जो वहाँ पर हुआ है, ये आग पहली बात तो लगी नहीं, इसको लगाई गई है क्योंकि इस मौसम में कभी आग लग ही नहीं सकती। उसके अलावा FIR में जिस व्यक्ति का नाम वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया था, यामीन नामक एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मगर अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि ये आग लगाई किसने। ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये आग अगर पेट्रोल कितना भी छिड़क लो, उसकी फ्लेम 1-2 फुट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। वहाँ जिस तरीके से आग का जो अखबारों में छपा था कि कितनी बड़ी आग उसमें दिखाई दे रही थी अखबारों में, और उसकी पिक्चर भी हम लोगों के पास है। शर्तिया वो कोई विस्फोट था, किसी विस्फोटक पदार्थ से वहाँ पर इस तरह का विस्फोट किया गया था। मुझे पूरा शक है कि इस तरह के विस्फोटक पदार्थ इस मेरठ महानगर में आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत जिम्मेदारी से काम करना ज़रूरी है, और वो व्यक्ति ही बताएगा कि ये आग किसके कहने से उसने लगवाई थी। ये एक पता चलना बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया है, लेकिन एक सवाल तो उठता है, वहीं बराबर में नगर निगम का भी ऑफिस है और वहीं पर एक प्लांट चलता है। क्या वहां पे नगर निगम के कोई कर्मचारी अधिकारी वगैरह नहीं थे जो इस तरीके की इस व्यक्ति को मौका मिल गया आग लगाने का? सवाल है। बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में वहाँ पर नगर निगम का कोई ना तो ऑफिस है ना कुछ है। जो वहाँ पर पहले काम करते थे उसको नगर निगम प्रशासन ने काम से मुक्त कर दिया था और उसको ब्लैक लिस्ट करके हटा भी दिया था। तो फिलहाल आपके प्रयासों से जो मुझे पता चला गुप्त सूत्रों से, हाँ, आपने इस मामले को बहुत कंसीडरेट किया है। बहुत मैंने सख्ती से इसको उठाया था, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही ये पता लगेगा ये आग विस्फोटक पदार्थ से लगाई किसने थी। सबसे बड़ी बात है ये जो आग इस तरह की लगनी, ये इस महानगर में बहुत गलत संदेश खतरे की घंटी है। बिल्कुल। सर, अब एक और सवाल, वहाँ पे जो प्लांट ठप हो गया है उसके बारे में क्या योजना है, और जो नए प्लांट लगेंगे उसके बारे में क्या योजना? नहीं, वहाँ पर अभी नगर निगम ने एक टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, पारदर्शिता के माध्यम से एक संस्था को काम दिया जो कूड़ा निस्तारण करेगी। मगर वो आग लगने के बाद उस कंपनी ने उसके 3 दिन बाद वहाँ पर अपनी मशीनें लगानी शुरू कर दी हैं, तो कूड़े का निस्तारण तो होना शुरू हो जाएगा। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आग लगी कैसे थी।
कूड़े के संयोजन को लेकर आप, क्योंकि मेरठ के प्रथम नागरिक हैं, आप यहीं पे रहेंगे चाहे पोस्ट पे रहें या ना रहें, प्रथम नागरिक होने के नाते नगरायुक्त को आप कूड़े के प्रबंधन को लेकर कितने मार्क्स देंगे? कैसी उनकी योजनाएं आपको कैसी लगती हैं? मैं मेरठ के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, इस पर नगर निगम के माध्यम से एनटीपीसी का प्लांट भी आ रहा है। वो प्लांट बहुत जल्दी उसका कार्य शुरू होने जा रहा है। 1 साल वो पहले तो मुझे मालूम है, आपने इनिशिएटिव लिया है, आपके अकेले के प्रयास हैं वो। नहीं, अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं, मगर जो एक तेजी से उनकी कार्यशैली होनी चाहिए उसमें जरूर थोड़ा सा अभाव हमेशा से रहा है। क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, हमारा तो प्रयास रहेगा। अब हम कोई पल भर की भी देर नहीं होने देंगे इसमें। बस अंतिम सवाल, क्योंकि अंतिम सवाल वो उन व्यापारियों से जुड़ा हुआ जिनके लिए राउंड द क्लॉक काम किया, सेंट्रल मार्केट के लिए कमिश्नर से मिले, डीएम से मिले, लखनऊ तक बात पहुंचाई। अब बोर्ड की बैठक में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए क्या राहत देने जा रहे हैं सर आप? देखिए, मार्केट स्ट्रीट तैयार होगी? मैं वहाँ डिक्लेयर कर चुका हूँ। नगर निगम का जो वहाँ पर मार्केट बन रहा है, बहुत विशाल मॉल टाइप मार्केट बन रहा है, उसमें पहले उन 22 दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हम इस तरह की बातें बोल चुके हैं। और बाकी के दुकानदारों के लिए, जैसे कल जैना ज्वेलर्स पे नोटिस चस्पे की खबर आ रही थी, फिलहाल उसके लिए ये प्रयास है कि ऐसा ना हो। जी हाँ, मेरठ के प्रथम नागरिक हैं, कंसिडरेट हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है, कानून के दायरे में किस तरीके से सेंट्रल मार्केट को लाया जाए, ये बात भी प्रायोरिटी में है, और कूड़े का प्रबंधन भी। कुछ संदेश कहना चाहेंगे आप मेरठ से कूड़े के प्रबंधन को लेकर? नहीं, कूड़े के एनटीपीसी का प्लांट लगने जा रहा है। 300 करोड़ रुपए यहाँ पे एनटीपीसी लगाने जा रहा है। तो जिस दिन वो प्लांट स्टार्ट हो गया उस दिन यहाँ पे कूड़ा क्या बिल्कुल कूड़े की समस्या खत्म। उस दिन। चलिए, हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल मालूम है ना, अपना जिला। चैनल बदला है, तेवर नहीं बदले हैं। आपकी मुद्दों पर हम हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित, मैं हूं के।